रहे टीवी 24 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। आकाश आनंद को पार्टी में वापस लेने के बाद सबकी निगाहें बसपा प्रमुख मायावती के अगले कदम पर थी कि अब बसपा सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद को कौन सी जिम्मेदारी देंगी। और अब पार्टी में वापस लेने के करीब 1 महीने बाद आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। बता दें कि बीते कल दिल्ली में हुई बैठक में बसपा सुप्रीमो के साथ आकाश आनंद भी नजर आए, जिससे उम्मीद थी कि शायद आकाश आनंद को कोई बड़ी जिम्मेदारी बसपा सुप्रीमो मायावती दे सकती हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बताया जा रहा है कि आकाश आनंद को चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है और इसी के साथ आकाश आनंद की बड़ी वापसी हो गई है। साथ ही ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि आने वाले चुनाव में आकाश आनंद प्रचार का जिम्मा भी संभालेंगे। साथ ही 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, इनके ऊपर चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद रहेंगे। 3 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स में रामजी लाल गौतम, रणधीर बेनीवाल और राजा राम हैं। तो इसी के साथ आकाश आनंद की बड़ी वापसी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बसपा में हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद की बहुजन समाज पार्टी में वापसी हो गई है। उनकी सियासी पारी पूरे प्रदेश में चर्चा में है। दरअसल पहली बार 2019 से शुरू हुई आकाश आनंद की सियासी पारी परवान चढ़ने से पहले ही बड़े हिचकोले खाते रही है। राजनीति भले ही उन्हें विरासत में मिली हो, लेकिन बुआ मायावती की कसौटी पर खरा उतरना उनके लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती रही है। कभी अपरिपक्व तो अपनी ससुराल के कारण आकाश आनंद को बुआ की नाराजगी झेलनी पड़ी। आखिरकार काफी उहापोह की स्थिति से जूझने के बाद उनकी बसपा में वापसी तो हो गई, लेकिन लखनऊ के सत्ता गलियारों में एक सवाल तैरने लगा है कि क्या आकाश आनंद बसपा सुप्रीमो मायावती की कसौटी पर अब खरे उतर पाएंगे, बसपा को फिर से पुरानी पहचान दिला पाएंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती खुद, जिन्होंने कांशीराम के साथ मिलकर बसपा को सत्ता तक पहुंचाया, कांशीराम के बाद उनका उत्तराधिकार बखूबी संभाला और 2007 में यूपी जैसे बड़े राज्य में अकेले दम पर बहुमत की सरकार भी बनाई, वो इस समय सियासी तौर पर संघर्ष करती दिखाई दे रही हैं। पिछले 1 दशक में बसपा सुप्रीमो को हर तरफ सिर्फ हार ही झेलनी पड़ी। 90 के दशक की आक्रामक मायावती अब नहीं दिखती हैं। वो कई वर्ष पहले ही कह चुकी थी कि वो अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। इसके बाद वो विधान परिषद सदस्य और राज्यसभा सदस्य जरूर रही, लेकिन वर्तमान में अब वो किसी भी सदन का हिस्सा नहीं है। ना ही उनकी पार्टी के पास इतने नंबर हैं कि वो सीधे उच्च सदन का हिस्सा बन सके। पार्टी की स्थिति यह है कि 2014 में शून्य के बाद बसपा 2017 के यूपी चुनाव में 19 सीट, 2019 लोकसभा चुनाव में 10 सीटें, 2022 यूपी चुनाव में सिर्फ 1 सीट और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी फिर से शून्य पर खड़ी है। बसपा संगठन के लिहाज से भले ही राष्ट्रीय पार्टी हो, लेकिन उसका सबसे बड़ा गढ़ उत्तर प्रदेश में टूट चुका है। पहले भाजपा ने उसके गैर जाटव वोट बैंक में सेंध लगाई। अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी बसपा सुप्रीमो मायावती के कई करीबी नेताओं को तोड़कर दलित वोट बैंक पर निशाना साध रहे हैं। इसके बाद अचानक मायावती का फरमान आ गया। उन्होंने आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक पद से हटाते हुए तर्क दिया कि अभी उन्हें और परिपक्व होने की जरूरत है। इस लोकसभा चुनाव में बसपा का फिर से 2014 वाला ही प्रदर्शन रहा और शून्य पर पार्टी खड़ी हो गई। साफ जाहिर हुआ कि अगर बसपा सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद को मोर्चे से नहीं हटाती तो 2024 के लोकसभा चुनाव का खराब प्रदर्शन में कहीं ना कहीं आकाश आनंद भी घेरे में आते। ऐसा तब और साफ दिखने लगा जब लोकसभा चुनाव के बाद आकाश आनंद की फिर से वापसी हो गई। उन्हें दिल्ली चुनाव का प्रभारी भी बनाया गया। हालांकि इस चुनाव में भी बसपा का जनाधार और ज्यादा ही सिकुड़ गया। यूपी उपचुनाव में भी बसपा कुछ खास नहीं कर सकी। आकाश आनंद भले ही मेहनत खूब किए हों, लेकिन बसपा को इसका लाभ बिल्कुल भी नहीं मिला। दिल्ली चुनाव के बाद फरवरी आते आते आकाश की कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया। मायावती ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे और आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर कर दिया। इसके बाद मायावती ने आकाश आनंद को भी 2 मार्च को गुटबाजी के आरोप में बसपा की सभी पदों से हटा दिया और अगले ही दिन उन्हें बसपा से भी निष्कासित कर दिया।
बसपा सुप्रीमो की तरफ से साफ किया गया कि आकाश आनंद अपने ससुराल वालों के प्रभाव में है। मायावती के इस फैसले के बाद आकाश आनंद की तरफ से बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए गलतफहमियों का जिक्र करते हुए माफी मांगी गई। डॉक्टर अंबेडकर जयंती के मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें माफ करते हुए दोबारा पार्टी में शामिल करने का ऐलान किया। अब मायावती ने उन्हें चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने के अलावा जल्द ही उन्हें देश भर में पार्टी के कार्यक्रम और अभियानों की जिम्मेदारी देने के संकेत भी दिए हैं। साल भर सियासी भूचाल झेलने वाले आकाश आनंद पर अब पूरे प्रदेश की नजर है। सियासी जानकार कहते हैं कि जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि उनके रहते वो पार्टी की कमान किसी को नहीं सौंपने वाली हैं, इससे ये तो साफ है कि बसपा सुप्रीमो मायावती को विश्वास में लेकर ही आकाश आनंद अपनी सियासी पारी आगे बढ़ा सकते हैं। पिछले साल भर के फैसलों पर नजर डाले तो मायावती उत्तराधिकार को लेकर साफ दिख रही हैं, लेकिन इससे पहले वो चाहती हैं कि आकाश आनंद इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने लायक बन जाएं। जाहिर है कि एक तरफ आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो मायावती की कसौटी पर खरे उतरना है, तो वहीं दूसरी तरफ बसपा को दोबारा खड़ा करने की बड़ी चुनौती से पार भी पाना है। पहले दौर में राजनीति हाईटेक रूप ले रही है। खुद मायावती जनता से ऑनलाइन ही संवाद करती हैं। बसपा की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पार्टी में पुराने नेता अब गिनती के हैं और नई पौध यानी कि युवा कार्यकर्ताओं की भारी कमी है। हालांकि बसपा ने इसे देखते हुए बहुजन वॉलेंटियर फोर्स खड़ी करने की रणनीति बनाई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या आकाश आनंद को खुलकर खेलने का मौका मिल पाएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे TV24 नेटवर्क के साथ।